अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। गुज़िश्ता जुमे की शाम वस्ती पंजाब के चंद शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद की नज़रें एक व्हाट्सएप ग्रुप पर टिकी हुई थीं, जहां तवील वॉइस नोट्स के ज़रिए उन्हें सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जा रही थी। ये ग्रुप IDA नामी ऐप इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर मबनी था और ये वॉइस नोट्स इस ग्रुप को चलाने वाले सीनियर मैनेजर्स की जानिब से ऐप में तकनीकी खराबी के सबब भेजे जा रहे थे। उनकी आवाज़ में इत्मीनान था और वो तफसील से सूरत हाल समझा रहे थे। इस ऐप में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने वाले सार्फिन के पास इन पर एतबार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस सूरत हाल की मिसाल डूबते टाइटैनिक पर वायलिन बजाने वालों जैसी थी, क्योंकि अगले चंद घंटों में IDA नामी ऐप पाकिस्तानियों की करोड़ों की जमा पूंजी समेटकर गायब होने वाली थी। चंद नौजवान इस ऐप को अपने कैरियर में गेम चेंजर के तौर पर देख रहे थे। इस वक्त सब यही चाहते थे कि जहां से इजाफी आमदन आ रही है वो किसी भी तरह आ जाए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के मौजूदा हालात कैसे हैं। FIA के मुताबिक ताहाल उनके पास इस सिलसिले में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, जो कि हैरानगी की बात है। इसलिए इस फ्रॉड में ऐप सार्फिन को होने वाले नुकसान का दुरुस्त तखमीना फिलहाल नहीं लगाया जा सकता, ताहम यह रकम करोड़ों रुपए हो सकती है। सवाल यह है कि IDA ऐप के जरिए लोगों को मुनाफा कैसे मिलता था। ये तमाम अफराद गुज़िश्ता कई माह से एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन में पैसे लगा रहे थे जिसे क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स कॉरपोरेशन यानी IDA कहा जाता था। इस ऐप में ऐसी क्या खास बात थी कि इसने सैकड़ों अफराद की दिन दहाड़े जेब काट ली। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद इस ऐप का एक पेचीदा शनाख्त और तस्दीक करने का अमल था, जिसमें शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक, यहाँ तक के हाथ में शनाख्ती कार्ड पकड़कर तस्वीर बनवाकर भिजवानी होती थी। कुछ मिनट की वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट बन जाता था और फिर आपको शुरुआत में लेवल V1 दिया जाता था, यानी ये एक गेम की तरह था जिसमें हर गुजरते लेवल के साथ मुनाफे की शरह बढ़ती चली जाती थी। शुरुआत में अगर आप $130 जमा करवाते थे तो ऐप की तरफ से आपको $15 का इनाम मिलता था। यह रकम आप बाइनांस ट्रेडिंग ऐप के जरिए IDA में मुंतकिल करते थे। इसके बाद आपको रोजाना 30 क्लिक्स करने होते थे। एक क्लिक का मतलब $0.2 से $0.3 होता था। यूं आप एक दिन में $4 से $5 बनाते थे। एक क्लिक करने के बाद 4 मिनट तक आपके एसेट्स जीरो हो जाते थे। इसकी वजह यह पेश की जाती है, यह रकम दरअसल आगे इन्वेस्ट की जाती है, इसलिए जब यह वापस आती है तो इस पर लगने वाला मुनाफा सार्फिन को मिलता है। अब जब रकम निकलवाने का वक्त तवील होने लगा तो कुछ लोगों को एहसास हुआ ये डबल शाह वाली गेम तो नहीं, और जब तक एहसास हुआ लोग अपने लाखों रुपए गंवा चुके थे। दरअसल फ्रॉड की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसे अकल नहीं मानती। इंसान ऐसी गलती भी तभी करता है जब उसके पास पैसों की कमी होती है और उसके पास खुद से पैसे कमाने का कोई आइडिया नहीं होता, तो वो ऐसी स्कीम्स में पैसे डालकर रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखता है और फिर उसके साथ वो हाथ होता है जिसके बाद उसकी नींदें भी हराम हो जाती हैं। सो आपसे गुजारिश है, लालच से परहेज करें और रिस्क हिलाल कमाने पर इक्तफा करते हुए इजी मनी की तरफ कभी मत जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।